जनपद के प्रतिष्ठित समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी शिष्टाचार भेंट करने तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के अयोध्या स्थित आश्रम पहुंचे। संदीप सरावगी ने जगत गुरु परमहंस का माल्यार्पण कर शॉल पहनाया और आशीर्वाद लिया। हिंदू राष्ट्र की मांग को आंदोलन के रूप में पहली बार जगत गुरु परमहंस के द्वारा ही उठाया गया, जिसके बाद इस मुद्दे पर कई संगठन सामने आए। हिंदू राष्ट्र के लिए इन संगठनों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या स्थित आश्रम पर डॉक्टर संदीप सरावगी और जगत गुरु परमहंस आचार्य के बीच कई सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जगत गुरु परमहंस ने कहा, संदीप जैसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और सरकार का भी दायित्व है कि ऐसे लोगों को खोजकर स्थान दे। संदीप जैसे लोगों से ही समाज और राष्ट्र का भला होगा। हिंदू राष्ट्र विधेयक पर उन्होंने कहा, मानवता को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करना आवश्यक है। केरल में लव जिहाद चल रहा है और बंगाल से हिंदू पलायन कर रहे हैं। यह चिंता का विषय है। 56 इंच के सीने का साहस दिखाकर जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाया है, उसी तरह समान नागरिक सिविल संहिता भी लाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, हमें मानवता को बचाने हेतु जाति, क्षेत्र, प्रांत से उठकर काम करना होगा। तपस्वी छावनी सहित देश के कई धार्मिक संगठन संदीप को राजनीति में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से संपर्क करेंगे। लोगों के अच्छे कार्यों में चुंबकत्व का गुण होता है, उसी तरह संदीप समाज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनके अच्छे कार्यों का प्रतिफल उन्हें एक दिन अवश्य मिलेगा। हमारा संगठन संघर्ष सेवा समिति सभी बंधनों से ऊपर उठकर कार्य कर रहा है। हमारा काम जनता के आंसू पोंछना है, चाहे वह किसी भी जाति का या विशेष का हो। ये शब्द संदीप सरावगी ने आचार्य के धन्यवाद देते हुए कहा। साथ ही कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जो समाज में भेदभाव को समाप्त कर सके और भारत विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने में समर्थ हो। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। निभाने के लिए यहाँ आए थे। हमें गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमें बिल्कुल बाकी नहीं है कि हम कुछ कहें, क्योंकि हमारी जो भगवान को पृथ्वी को पूरी कर रहे हैं। ये जिंदगी में जो भी काम करेंगे, जिस मार्ग पर चलाएंगे, हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि पिता की गुरु की आज्ञा मानकर ही हम अपना जीवन जीने के लिए निकले हैं और जनहित का काम जितना तब तक करेंगे। गुरुजी ने भी आपको आशीर्वाद देते हुए राजनीति में आने की सलाह दी और संत समाज भी आपके साथ है, क्या कहना चाहेंगे? हमें समाज से सिर्फ तक मतलब रहता है जब तक उसकी आंखों में आंसू हो। उन आंसुओं को पहुँचने का काम, उसके व्यक्तिगत जीवन के दुख हरने का काम का संकल्प हम लेंगे। राजनीति में आने का हमारा ना कोई विचार था ना, लेकिन गुरु जी, भगवान, ईश्वर, पिता, जनता, इनसे बढ़ के हम नहीं। तो जो गुरुदेव की आज्ञा होगी आने वाले समय में, जैसी जनता का मार्गदर्शन होगा, माननीय प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन होगा, माननीय हमारे सभी लोग जो इस जिनकी वजह से यह समाज चल रहा है, जिनकी वजह से देश चल रहा है, उन सबके साथ ही हमें कदम से कदम मिलाकर हर आदमी का सहारा बनकर आगे बढ़ना है। इसलिए आज गुरु के चरणों में सबसे बड़ा गुरु है, सब संबोधन करते हैं, आशीर्वाद लेने की अयोध्या की नगरी पावन धरती को नमन करते हैं और श्री राम भगवान के चरणों में नमन करते हैं। धन्यवाद। माता जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का जो अभियान है, इसकी शुरुआत अयोध्या में हुई और शायद मैं ही शुरुआत करने वाला हूँ। हालांकि इसकी चर्चा तो पहले जो है कई महापुरुषों ने कहा, लेकिन इसको आंदोलन का रूप जो है उसकी शुरुआत हमने किया। ब्रह्मचारी जी भी उसमें रहे हमारे साथ में। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि झांसी से एक ऐसे समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी जी आए हैं कि जो पूरा जीवन इनका एक ही काम है, जनता की सेवा, वो भी निस्वार्थ भाव से। तो
बड़ा अच्छा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही आए और मेरी शुभकामना है कि आने वाले समय में आपको कोई राजनीति में बड़ा पद मिले जिससे आप और जनता की सेवा कर सकें। हालांकि आपकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन मैंने इनको कहा कि आप जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और सरकार को भी जो इस तरह के लोग हैं कि जो लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो सरकार को भी ऐसे लोगों को खोजना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे तो समाज का भला होगा, राष्ट्र का उत्थान होगा। कुछ नेताओं की स्थिति ऐसी हो गई है कि फटा कुर्ता फटा पैजामा पहन के चुनाव लड़ते हैं। अगर लक्ष्य से कहीं एक बार जीत गए, भले खड़ंजा जो है 2 महीना में ही उखड़ जाए, लेकिन उनका जो है मकान कई जगह बन जाता है, जमीन खरीद लेते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए जीते हैं। तो डॉक्टर संजीव सरावगी जी का हमने देखा, जब से हम देख रहे हैं कि हमारा आना जाना झांसी में है, लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर संजीव सरावगी जी के जैसा अगर लीडर कोई हो तो वो क्षेत्र में जो है तो स्वर्ग हो जाए। माने बिना राजनीति में आए, बिना किसी पद का, आप अपना पैसा लगा करके मेहनत करके और जो आप काम किए हैं काबिल तारीफ है। और बिल्कुल ठीक मोदी जी के उस पर चल रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी ने सफाई कर्मियों का चरण तक धोया कि हमारे यहाँ जो अनटचेबिलिटी के शिकार है वो ख़त्म हो, लोगों के अंदर एक सद्भाव जागृत हो, मानवता जागृत हो। जो अंग्रेज़ों के द्वारा, मुगलों के द्वारा जो एक नफरत फैलाई गई थी आपस में लोगों को लड़ाने की, वो खाई दूर हो। तो हम देख रहे हैं कि उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए मेरी शुभकामना भी है। और हम लोग सक्षम भी हैं, सब लोग जानते भी हैं, है ना। आने वाला जो समय होगा हम लोग राजनीति में उतारेंगे और इनको अच्छा कैबिनेट स्तर का पद भी दिलवाएंगे। जय श्री राम। संत समाज इनको कितना समर्थन कर रहा है और आगे की शुभकामनाएं आप इनके लिए क्या कहना ऐसा है, हर व्यक्ति का जो कर्म होता है वो अपने आप में लोगों को प्रेरित, जैसे चुंबक खींचता है लोगों को। लोगों के जो अच्छे कार्य हैं वो अपने आप लोगों को खींच लेते हैं। तो हमसे तो पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन इनकी प्रशंसा मैं कई बार झांसी में सुना, तो मिले तो मुझे अच्छा लगा। और आज गुरु पूर्णिमा भी है, मैंने आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में आपको मंत्री बनाएंगे।